राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की भूतपूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद की सदस्य राबड़ी देवी ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। राबड़ी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा विधानमंडल के अंतिम सत्र के अंतिम दिन कहा कि तेजस्वी यादव पर 4 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। 2005 से चल रही नीतीश कुमार सरकार में असुरक्षा को लेकर उन्होंने चुनाव से पहले ये बड़ा बयान दे दिया। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि ये चुनावी स्टंट है, अगर ऐसी बात है तो लिखित जानकारी दे, सरकार जांच करेगी। शुक्रवार को बिहार विधान परिषद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है, उन पर अब तक 4 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। ये हमले भाजपा और जेडीयू वाले करवा रहे हैं, ये लोग नाली के कीड़े हैं। इसके बाद राज्य की नीतीश कुमार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के शब्दों का चयन जनता देख रही है, वे अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं, वे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राबड़ी देवी के बयान के बाद सरकार का पक्ष डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने रखा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में सुरक्षा बिहार के अंदर सुरक्षा की गारंटी है। तेजस्वी यादव समेत दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री को भी सरकार की ओर से काफी सुरक्षा दी गई है। इन लोगों ने जनता को खूब डराया है, इसलिए अब खुद डर रहे हैं। अगर भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लगता है कि उनके बेटे को जान का खतरा है तो वे सरकार को लिखित दे। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है। विपक्ष के लोगों की सोच काली हो गई है। इन्हें ना तो संवैधानिक संस्था पर विश्वास है और ना ही संविधान पर, इन्हें केवल लाठी तंत्र पर विश्वास है। राबड़ी देवी ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर सीधा आरोप लगा दिया और कहा कि तेजस्वी की जान को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं दोनों दलों से है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू नेता तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से डरते हैं, इसलिए उन्हें खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि 4 बार तेजस्वी की हत्या का प्रयास हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने दोनों दलों को कटघरे में खड़ा करते हुए कई आपत्तिजनक बयान भी दे दिए। राबड़ी देवी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग बिहार की जनता से वोट का अधिकार छीनने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि करीब 4 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर काम करने गए हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की योजना बनाई जा रही है। उनका कहना है कि रोजगार की कमी के कारण बिहार के करोड़ों लोग दूसरे राज्यों में काम करने को मजबूर है, लेकिन सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है और अब उन्हें वोट देने से भी वंचित करने की कोशिश हो रही है। राबड़ी देवी ने महालेखाकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगाया कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से ही देश में घोटालों की बाढ़ आ गई। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश की अहम संस्थाओं को बेचने में लगी हुई है और गरीबों के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। साथ ही राबड़ी देवी ने SIR यानी स्टेट इंडस्ट्रियल रिपोर्ट को भी लेकर सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट बिहार के लोगों के हक में नहीं है और विपक्ष इस पर लगातार विरोध करता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जवाब देने से बच रही है। उनका कहना है कि हम पिछले 5 दिनों से विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और जनता के हक का जवाब मांग रहे हैं। राबड़ी ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार सही जवाब नहीं देती, विरोध जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निजी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे पहले भी आपत्तिजनक हरकतें करते थे। सम्राट चौधरी का पुराना रिकॉर्ड सबको मालूम है और अब वे सदन की गरिमा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गाली गलौज करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन भाजपा के नेता सदन में परिवार पर निजी टिप्पणियां कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने दावा किया कि सत्ता पक्ष के लोग सदन को चलने नहीं देना चाहते और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी, बिहार की भूतपूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद की सदस्य राबड़ी देवी ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया और राबड़ी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा विधानमंडल के अंतिम सत्र के अंतिम दिन कह दिया कि तेजस्वी यादव पर 4 बार जानलेवा हमला हो चुका है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।